पहला सवाल है, कितने साल की उम्र में बच्चों को नमाज का हुक्म देना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 10 साल, बी 8 साल, सी 7 साल, डी 5 साल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 साल। आपका दूसरा सवाल है, वो कौन सी मस्जिद है जहां नमाज अदा करने से एक उम्रा करने का सवाब मिलता है? आपका ऑप्शन है ए मस्जिद आयशा, बी मस्जिद अक्सा, सी मस्जिद नबवी, डी मस्जिद कुबा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मस्जिद कुबा। आपका तीसरा सवाल है, कुरान करीम में एक सूरा अन-निसा है, इसमें अन-निसा का मतलब क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए औरतें, बी मर्द, सी बच्चे, डी फरिश्ते। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए औरतें। आपका चौथा सवाल है, रमजान के बाद किस महीने के नफील रोजे सबसे अफजल है? आपका ऑप्शन है ए मुहर्रम, बी रबी उल अव्वल, सी शाबान, डी जिलकदा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मुहर्रम। आपका पांचवा सवाल है, मुहर्रम के महीने में इनमें से कौन सा अमल हराम है? आपका ऑप्शन है ए निकाह करना, बी रोजे रखना, सी उम्रा करना, डी कोई भी नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कोई भी नहीं। आपका छठा सवाल है, इनमें से कौन से महीने को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मुहर्रम, बी रजब, सी शाबान, डी रमजान। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मुहर्रम। आपका सातवां सवाल है, औरत को सफर करने की इजाजत कब है? आपका ऑप्शन है ए जब महरम साथ हो, बी जब महरम साथ न हो, सी सिर्फ दिन के वक्त, डी सिर्फ रात के वक्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जब महरम साथ हो। आपका आठवां सवाल है, चौथे खलीफा ए राशिदीन कौन थे? आपका ऑप्शन है ए हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु, बी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तला अन्हु, सी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तला अन्हु, डी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तला अन्हु। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आपका 9वां सवाल है, जो निकाह करने की माली ताकत नहीं रखता उसको क्या करना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए हिजरत करना, बी रोजा रखना, सी एहतिकाफ करना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रोजा रखना। आपका 10वां सवाल है, वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से इब्लीस को हमेशा के लिए जन्नत से निकाला गया? आपका ऑप्शन है ए हसद, बी तकब्बुर, सी गिबत, डी बाखिली। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तकब्बुर। आपका 11वां सवाल है, मोमिनों को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होती है? आपका ऑप्शन है ए अल्लाह से, बी अंबिया अलैहि सलाम से, सी वलियाल्लाह से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अल्लाह से।
आपका 12वां सवाल है, वो कौन से लोग हैं जिनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मर्तबा बख्शीश की दुआ करते थे? आपका ऑप्शन है ए, पहली सफ वालों के लिए, बी, जुम्मा के दिन मस्जिद जल्दी आने वालों के लिए, सी, नफिल रोजे रखने वालों के लिए, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहली सफ वालों के लिए। आपका 13वां सवाल है, वो कौन है जो अपने पेट में घटाघट जहन्नुम की आग भर रहे हैं? आपका ऑप्शन है ए, शराब पीने वाला, बी, एक दूसरे को लड़ाने वाले, सी, मेकअप करने वाली औरतें, डी, सोने और चांदी के बर्तन में पीने वाले। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोने और चांदी के बर्तन में पीने वाले। आपका 14वां सवाल है, कुरान की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए, सूरह तौबा, बी, सूरह बकरा, सी, सूरह निसा, डी, सूरह रहमान। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरह बकरा। आपका 15वां सवाल है, कयामत की सबसे पहली और बड़ी निशानी क्या है? आपका ऑप्शन है ए, दज्जाल का आना, बी, जीना खुले आम होना, सी, औरत का खुशबू लगाकर बाहर निकलना, डी, सूरज का मगरिब से तुलू होना। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूरज का मगरिब से तुलू होना। आपका 16वां सवाल है, कयामत के दिन सबसे पहले किसका मुकदमा पेश किया जाएगा? आपका ऑप्शन है ए, शौहर और बीवी का, बी, बाप और बेटे का, सी, पड़ोसी का, डी, अमीर और गरीब का। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पड़ोसी का। आपका 17वां सवाल है, इनमें से वो कौन है जिसको आधी रात तक इबादत करने का सवाब मिलता है? आपका ऑप्शन है ए, रात को 10 आयत पढ़कर सोने वाला, बी, मिस्किन की मदद करने वाला, सी, रात को वजू करके सोने वाला, डी, ईशा की नमाज जमात से पढ़ने वाला। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ईशा की नमाज जमात से पढ़ने वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईशा की नमाज जमात से अदा की तो वो ऐसा है जैसे कि आधी रात तक नमाज पढ़ता रहा, और जिसने सुबह की नमाज जमात से अदा की तो वो ऐसा है जैसा कि उसने सारी रात नमाज पढ़ी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।